तो हाँ जी, आपका नाम चंदन है। आपने बोला आप अभी विदेश में हैं, लेकिन फिर भी आपको दिक्कतें आ रही हैं। पैसा खर्च होता है, विवाह अभी तक आपका नहीं हुआ, उम्र भी देखो 40 साल के आसपास हो चुकी है। और भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, हेल्थ को लेके आ रही है। ऐसी क्यों दिक्कतें हैं? आपने वैसे पहले भी मेरे से कुंडली बनाई है, मैंने आपको पहले बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवां बच्चों का है, छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में देखना है, तो पत्नी का जो घर है वो है ये 7वां घर। तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है, एक नंबर, एक है मेष राशि और इसका मालक है ये मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वां घर और 7वें घर का मालक मंगल देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका काम काज देखना है, 10वां घर काम काज का है और काम काज के लिए 10वां घर और 10वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, माल किसका है, चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ कुंडली में योग बने हैं, कुछ दोष बने हैं। खासकर आपके दो तो बने हैं बुरे दोष। जैसे एक तो आपका बना है कुंडली में राहु केतु की वजह से बना है काल सर्प दोष, सबसे बड़ा नेगेटिव दोष। ये राहु जो काल सर्प दोष है ये भाई मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था, एक तो आपकी बना है कुंडली में का राहु केतु की वजह से काल सर्प दोष। इस ये सबसे देखो, वैसे तो कई दोष होते हैं लेकिन इससे दोष से बड़ा कोई दोष नहीं होता। एक आपका बना यहाँ पे सूर्य शनि की वजह से, इसे कहते हैं पित्तर दोष। वैसे आंशिक पित्तर दोष है, कम मात्रा वाला, ये भी लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। एक योग बना यहाँ पे मंगल चंद्रमा की वजह से, गज केसरी योग बना, ये अच्छा होता है। ओ नहीं, महा चंद्रमा की गुरु की वजह से बना है गज केसरी योग और मंगल चंद्रमा की वजह से बना है लक्ष्मी योग। मतलब अच्छे योग भी बने हैं, बुद्धिदित्य योग बना है, दोष भी हैं। अब क्या होगा, मतलब जो ग्रह आपके अच्छे हैं कुंडली में वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, जो ग्रह खराब हैं हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। मतलब राहु का बुरा फल आपको ज़्यादा कब मिलेगा, जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर चलेगी, उस समय इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। ऐसे ही जो ग्रह अच्छे हैं उनका अच्छा फल बढ़ जाता है जब उनकी दशा होगी। जैसे आपका बुध अच्छा है, बुध अच्छे फल ज़्यादा देगा अपनी दशा में। अब दशा मतलब आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है ये शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। पिछले देखो कई साल हो चुके हैं, 7 में चली थी, ख़त्म अभी अगले साल 26 में हो जाएगी, 1-1.5 साल की पड़ी है। और शनि का असर आपके ऊपर आज इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा अगर आपके ऊपर असर है भाई आज वर्तमान में, वो है शनि ग्रह का। और कुछ असर आपके ऊपर 20% गुरु का भी है जिसकी है अंतर्दशा। ये चौथा महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है और ये भी 10वां महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। लेकिन इनकी मैं चलो बाद में बात करता हूँ। पहले आपके मैं राहु और केतु की बात करूँ, क्योंकि ये मुझे आपके सबसे ज़्यादा ख़राब लगे हैं। तो राहु केतु आपको समझ आ रही होगी, आपके अच्छे हैं जब बुरे, तो मैं बोलूँगा राहु केतु आपके हैं खराब। क्यों खराब है, क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो राहु है, इधर वाला देखो 7वां घर खाली, 8वां, 9वां, 10वां घर खाली, 11वां घर खाली, सिर्फ 12वें घर में केतु है और छठे घर में राहु, बाकी सभी ग्रह इस साइड में। ये बन चुका है काल सर्प दोष। अब इसका क्या नुकसान होगा, इसका नुकसान ये होगा कि जिन घरों में बैठे हैं उन घरों की हानि ज़्यादा करेंगे। जैसे केतु 12वें घर में है, 12वें घर को लेकर दिक्कतें देगा, और राहु छठे घर में बैठा है, छठे घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब छठा घर किसका होता है, छठा घर रोग का होता है। राहु आपको रोगी बनाएगा भाई, हेल्थ संबंधी दिक्कतें आएंगी। कौन सा रोग, छठा घर कमर दर्द होना, पेट में दिक्कतें आना चाहिए। ये जो 12 है ये मीन राशि का रोग दे सकता है। और मीन राशि देखे जाते हैं पैर देखे जाते हैं,
एडी देखिए, जो आपने जो बोला ना एडी में दिक्कत आ रही वो राहु की वजह से है। मीन राशि का रोग है ये, पैर में जो मतलब घुटने के नीचे के जो रोग होते हैं, पैर हो गया, अड्डी हो गया, तो राहु आपको जहाँ तो कमर दर्द या कोई पेट में दिक्कत या अड्डी या पैरों में कष्ट देगा, आंखों में भी कई बार कष्ट देता है। छठा अगर शत्रु का है राहु शत्रु बढ़ाएगा। छठा अगर कर्जे का है कर्जदार जरूर बनाएगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि कर्जे कर बैठा है भाई दोष लेके। और ये कोर्ट कचहरी का घर है, कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ननिहाल को लेकर दिक्कत आना, और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। पाँचवीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे चंद्रमा का घर है, शत्रु राशि। 10वां घर काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। नौकरी कारोबार जो भी करेंगे दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। 7वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे बढ़ाएगा। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, और दूसरे घर में जो 8 लिखा है यह है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि, और ये दूसरे घर को ज़्यादा खराब कर देगा भाई। दूसरा घर धन का घर है, आपके धन को खर्च करेगा, धन की हानि होना। और यहाँ पे ये जो शनि सूर्य बुध बैठे, तीनों के ऊपर दृष्टि भी पड़ रही है राहु की, मतलब तीनों ग्रह पापी ग्रह से पीड़ित है भाई। और इनके अच्छे फल में काफ़ी कमी आ जाएगी, मतलब इनके थोड़े से बुरे फल भी आपको देखने में मिलेंगे, क्योंकि ये राहु से पीड़ित है। मतलब आपकी देखो और भी यहाँ पे देखो, आपका जो शुक्र है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। मंगल अच्छा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है। मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि आपकी पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है इस राहु केले ने। और आपने पहले भी कुंडली बनाई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई इसके पाठ पूजा करो, लेकिन आप कोई पाठ पूजा कर नहीं रहे और बोल रहे हैं कि भाई दिक्कतें आ रही हैं, कर्जा बढ़ रहा है। भाई कैसे दिक्कतें नहीं आएंगी? तो फिर दिक्कतें तो आएंगी। पाठ पूजा तो आप कोई कर नहीं रहे, खाली हनुमान जी का पाठ पढ़ रही है, इससे काम नहीं चलेगा भाई। अगर आप चाहते हैं कर्जा सर के ऊपर उतरे, एडी में जो दिक्कत आ रही वो ना आए, हज़ारों जो लाभ की दिक्कतें दूर हों, इसके पाठ पूजा शुरू कर दो, सीधी सी बात है बस। वो इसके आप कोई पाठ कर नहीं रहे भाई, कमाल की बात है। कैसे लाइफ सही होगी आपकी बताओ? और इसकी जब कभी दशा आएगी वो समय आपका पूरा समय होगा भाई। तो इसके क्या उपाय हैं? अब सवाल ही है क्या है। अब इसके वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन चलो 3 उपाय आपको बोलूँगा, वो जरूर करो। जिसमें से पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। लाजमी है, मैं कहना खाना छोड़ दो। अगर आप रोजाना खाना खा रहे हो जब से पैदा हुए हो, उसको भूल से छोड़ देना, लेकिन ये पाठ मत छोड़ना। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, और तीसरा है राहु का दान। इसमें से आप एक भी काम नहीं कर रहे भाई, बताओ। और 2 साल पहले आपसे, साल डेढ़ पहले अपनी कुंडली बनाई, मैंने पहले भी बताया होगा ये पाए करो। तो दोनों पाठ ईमानदारी से शाम के समय बैठ के या रात के समय बैठ के 2-2 मिनट के पार 4 मिनट आपके लगेंगे। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुनना है। बाकी आपकी मर्जी, आप इनको ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, 2-2 3-3 बार भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। और राहु का दान जरूर करना है, दान ही इसकी पावर 24 को माइनस करेगा। और ये दान कम से कम शनिवार को जरूर किया करो। राहु की जो वस्तु है वो ले लो, शनिवार को जाके दान कर दो। जैसे कोयला, कंबल, नारियल, सतनाजा, जो भी दान आपको सही लगता है, जो मतलब सभी दान नहीं, जो दान सही लगता है वो दान राहु का मंत्र मन में बोलते बोलते दान करना है। और राहु के लिए किसी देवी देवता की पूजा उपासना कर लो, या तो है शिव जी की पूजा उपासना करो या हनुमान जी की करो। और आपने शायद बोला था आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, चलो ठीक है। नीले कपड़े मत पहनो या कम यूज़ करो। मैं फिर बोलूँगा भाई ये राहु ही आपको मैं भी दिखाऊंगा भाई। देखो अब ऐसे ही यहाँ पे केतु बैठा है 12वें घर में, जैसे कि मैंने बोला था ये राहु केतु जो दोष बना ये इन घरों की हानि करेंगे जहाँ ये बैठे हैं। जैसे राहु छठे घर में है, इस घर को ज़्यादा खराब करेगा। केतु 12वें घर में बैठा है, खर्च का घर है, खर्चे बढ़ाएगा, आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे भाई। वैसे शुभ काम के भी खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी खर्चे तो बढ़ाएगा ही। और भी दिक्कतें आती हैं पैरों, 12वां घर भी पैरों का होता है, पैरों में दिक्कतें, नींद में दिक्कतें आती हैं। ये थोड़ा सा आपको पहले मैं दोष दिखाता हूँ, ये दोष है कौन सा। राहु कहाँ है? छठे घर में, केतु 12वें घर में। ये बना है आपका, ये बना है, ये पढ़ो क्या लिख रखा है। राहु छठे, ये पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ से लेके राहु छठे भाव से लेके यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है। सभी चीज़ें वैसे आपके साथ नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी। यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, पैरों या नींद के रोग भी संभव होते हैं। मैं फिर बोलूँगा सभी चीज़ें मत सोच लेना कि सभी चीज़ें ही साथ आपके होंगी, नहीं भाई, कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर होंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना। एक बुक और मत ले लेता हूँ, उसमें क्या लिखा है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना बाद में। ये है क्योंकि ये बना आपकी महापद्म, ये दिख रहा होगा, ये 6 नंबर वाला पढ़ लेना। ये सभी चीज़ें, वैसे फिर मैं बोलूँ सभी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी। यहाँ पे लिखे रखा है चाहे कितना भी इलाज करा ले बीमारी ठीक नहीं होती।
तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि ये कितना बड़ा दोष है। मतलब राहु के 3 उपाय जरूरी हैं, और साथ में मैंने बोला जहाँ तो शिव जी की पूजा उपासना करो, या हनुमान जी करो, या किसी और देवी देवता की पूजा उपासना जरूर करो। नीले कपड़े कम पहनो, दान इसका जरूर करते रहो। अब ये तो राहु की बात। केतु के सवाल की क्या किया जाए? केतु के वैसे भी पाठ, क्योंकि फिर मैंने आपको भी कुछ और भी पाठ पूजा बोले, फिर ज़्यादा हो जाएंगे। केतु के लिए फिलहाल आप एक वो दान इसका कर दिया करो। वो दान आपको मैं वीडियो भेजूँगा, उसमें देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके अभी पहले मैं शनि की बात करूँ जिसकी है बड़ी दशा, कि ये कैसा है आपका। शनि सूर्य बुध देखो कहाँ बैठे हैं, दूसरे घर में। अब पहले समझो दूसरा घर किसका है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का है दूसरा घर। कितना धन जोड़ेंगे भाई, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालक इसका है ये मंगल। तो मंगल को देख के पता चलेगा आपके धन के बारे में। और मंगल के अलावा धन के घर में शनि सूर्य बुध बैठे, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। और दूसरे घर के ऊपर राहु की दृष्टि भी है। और राहु को भी हम देख चुके हैं, वो तो धन के घर की हानि कर रहा है क्योंकि वो राहु की नीच राशि है। अब यहाँ पे पहले मैं बुध की बात करूँगा। बुध आपका है बहुत अच्छा। बुध इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो भाग्य से बुध कहाँ बैठा? धन के घर में, मतलब भाग्य चला गया धन। और बुध इस घर का मालिक है 12वें घर का, जहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध। 12वां घर खर्च का भी होता है, खर्च चला गया धन, मतलब भाग्य धन। बुध आपको भाग्यवंशी धन देगा, मतलब आपकी किस्मत की बदौलत आपको धन मिलता रहेगा लाइफ में। लेकिन 12वें घर का भी स्वामी खर्च धन खर्च भी होगा, लेकिन 12वां घर विदेश का है, विदेश से धन आपको मिलेगा। और बुध की दशा आगे चलेगी 26 के बाद, वो समय आपका फिर भी अच्छा होगा। जैसे अभी बड़ी दशा शनि की है, शनि के बाद जो आपकी दशा आगे आएगी बुध की, वही वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। उसमें आपकी किस्मत ज़्यादा साथ देगी धन के मामले में। बुध आपको धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा देगा, वाणी अच्छी कर देगा, और भी हज़ारों अच्छे फल। तो बुध के चलो उस समय उपाय करना, अभी तो कुछ रहने दो। लेकिन अभी इस घर में सूर्य बैठा है, सूर्य भी आपका अच्छा है, क्योंकि सूर्य इस घर का मालिक है 11वें घर का। और 11वां घर होता है आमदनी का घर, मतलब आपकी इनकम कैसी होगी। 11वां घर लाभ का है, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य। और वो बैठा है धन के घर में, मतलब आमदनी धन, लाभ धन, मतलब सूर्य भी यहाँ पे बैठ के आपको धन देगा भाई, बहुत ज़्यादा धन ही बनाएगा। धन की कमी नहीं रहेगी। पिता से भी धन मिलता है, सरकार से धन मिलता है, या कोई बड़े भाई बहन से धन मिलता है। अब यहाँ पे बुध देखा वो भी अच्छा है, सूर्य देखा वो भी अच्छा है। अब शनि जो है ये भी है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो दोष बने हैं उसकी वजह से शनि के अच्छे फल जो हैं ये कम हो सकते हैं, और अच्छे फल हो सकता है ये थोड़े से बुरे फल भी आपको दे दे। जैसे शनि इस कुंडली में बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। तो शनि का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, मालिक शनि होता है। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। माता, मकान, वाहन देखना है चौथा घर, और चौथे घर के मालिक शनि को देखा जाएगा। और वो दूसरे घर से अपने घर को देख रहा है। शनि वैसे आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा देगा। और धन के घर में बैठा है, माता, मकान, वाहन से आपको धन मिलेगा। ये मतलब आपको माता से धन मिल सकता है, मकान, वाहन से धन मिलेगा। जहाँ आपके पास मकान, वाहन के रूप में धन होगा, मतलब तीनों ग्रह धन के घर में बैठे धन आपको देंगे। बुध आपको भाग्यवंश धन देगा, सूर्य भी आपको धन देगा पिता, सरकार से। शनि आपको माता से धन देगा, जहाँ मकान, वाहन से आपको धन मिलेगा, जहाँ मकान, वाहन के रूप में आपके पास धन होगा। और शनि इस घर का भी मालिक है 5वें घर का, क्योंकि 5वें घर में जो 11 लिखा है, मालिक शनि। 5वां घर संतान का है, संतान धन, आपको संतान से भी धन मिलेगा। पुत्र होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपका पुत्र आपको धन कमा के देगा। अब यहाँ पे मतलब शनि की जो बड़ी महादशा है, ये अभी मैंने जो बोला है कि आपको धन देगा, आपको संतान का सुख मिलेगा, इसमें पढ़ाई, बुद्धि, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा है। लेकिन ये अच्छे फल हो सकता आपको ना मिले ज़्यादा, या मिले कम मात्रा में, या थोड़े बहुत बुरे फल देते। कारण क्योंकि शनि एक तो बैठा है अस्त, मृत बैठा है, डेड हो चुका है। ऊपर से सबसे नेगेटिव बात है सूर्य के साथ जो बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शनि सूर्य आपस में है शत्रु। और ये जब भी एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं दोष बन जाता है, इसे कहते हैं आंशिक पितर दोष। और ये आंशिक पितर दोष का नुकसान क्या होता है, इसकी वजह से लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। और क्योंकि धन के घर में बना है दोस्त, तो धन को लेकर दिक्कतें आएंगी आपकी, धन खर्च होना खासकर, क्योंकि मैंने आपको बोला था दूसरा घर धन का है, धन जोड़ने का है। मतलब धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होना, धन की हानि होना। कई बार धन इतना खर्च होता है बंदा कर्जदार भी हो जाता है। मतलब ये शनि जो आपने बोला था धन की हानि हो रही है, खर्च, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें दे रहा है शनि, थोड़ा बहुत पीड़ित है, क्योंकि एक तो अस्त है और साथ में दोष बना है। और एक तीसरी नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसके मैंने आपको बोला था तीनों के ऊपर दृष्टि किसकी है, राहु की। ये भी सबसे नेगेटिव बात है, क्योंकि राहु की नीच राशि में बैठे है। मतलब दिख तो रहा था शनि अच्छा है, लेकिन गड़बड़ क्या हो, एक तो अस्त बैठा है, साथ में सूर्य के बैठ के दोष बना, और ऊपर से राहु की दृष्टि है। मतलब आपको मैं बोलूँगा भाई शनि के उपाय भी करो,
क्योंकि शनि का आपके जीवन के ऊपर देखो सबसे बड़ा असर शनि का है। शनि और यहाँ पे ये जो दोष बना है पिता पुत्र, क्योंकि शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, पिता पुत्र में बनती नहीं है, या पिता पुत्र को कोई दिक्कत आती है। और ये पिता की डेथ के बाद भी वैसे किस्मत साथ देती है, जब आपके पिता की डेथ होगी उसके बाद भी आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी ये दोष की वजह से। अब करना क्या सवाल है कि शनि के, भाई मैं बोलूँगा शनि के भी उपाय बहुत 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 50 बार बोलूँगा, ज़रूरी है भाई, सीधी सी बात है बस। अब शनि के उपाय क्या हैं? वैसे तो यहाँ पे 1000 उपाय हैं शनि के, लेकिन चलो ज़्यादा नहीं, एक उपाय में से पहला उपाय है आप शनि का मंत्र कम से कम 1-2 माला रात के समय किया करो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। दूसरा है, अगर आपके वहाँ पे शनि मंदिर है माथा टेकने जा सकते हो, नहीं है तो चाहे रहने देना। और बस फिलहाल एक और उपाय लिख लेना, शनि चालीसा पाठ, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो अगर टाइम है आपके पास, या इसको सुन लो। वैसे तो कई उपाय जैसे मैंने बोला, जैसे कि आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं, कथा करो, आरती कर लो। चलो ज़्यादा नहीं क्योंकि आप विदेश में बैठे हैं, क्योंकि राहु के उपाय तो ज़रूरी हैं। शनि का चलो ज़्यादा नहीं, शनि का मंत्र तो ये ज़रूर कर लेना 1-2 माला। मंदिर है ठीक है, नहीं तो रहने दो, शनि चालीसा आपके ऊपर डिपेंड है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ कि शुक्र कैसा है। अब यहाँ पे भाई जो शुक्र है ये इस पूरी कुंडली में बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है तो अच्छा, मैंने जैसे बोला पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अच्छा है ये लेकिन गड़बड़ क्या है वो भी आपको बताऊँगा। पहले देखो कहाँ बैठे, पहले घर में बैठे, और पहला घर आपका सबसे मेन घर, ये आपके बारे में बताएगा, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव रंग रूप कैसा, पहला घर, शरीर कैसा, हेल्थ कैसी, पहला घर। और पहले घर में क्या लिखा है? 7 है तुला राशि, मालक कौन? शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो शुक्र अच्छा होने का कारण कि ये पहला घर जो है इसी का घर है, ये अपने घर में बैठा है और है भी लग्नेश योग कारक। तो पहले घर का शुक्र अच्छा करेगा, आपके शरीर को अच्छा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको सुंदर बनाएगा। आपको शुक्र के कामों में आपकी रुचि होगी, जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों में रुचि होना, संगीत गीत कला में रुचि होना, फिल्म इंडस्ट्री और भी जो काम है, चित्रकला, विवाह से संबंधित काम हो गया, गाने बजाने में रुचि होना, मतलब शुक्र की चीज़ों में रुचि होगी। आपकी उम्र बढ़ने के बाद भी आपको जवान बनी रखेगा ये शुक्र, मतलब जितनी उम्र मर्जी आपकी हो जाए आप जवान दिखेंगे शुक्र की वजह से। और थोड़ा सा काम को भी बनाता है, काम वासना भी बढ़ाता है, मतलब शुक्र आपका पहले घर का मालक अच्छा है, और साथ में 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन मैंने आपको बोला था है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है? ये राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई, और राहु के फलों को भी थोड़ा सा ये दिखाएगा। ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं, तो शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु के नक्षत्र में, इसकी वजह से गड़बड़ हो चुकी है। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया, शुक्र के अच्छे फल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 5वें घर में मंगल चंद्रमा गुरु बैठे हैं। 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई बुद्धि, और 5वें घर में 11 लिखा है मालक शनि, हमने देखा, जो कि है तो अच्छा लेकिन बस थोड़ा सा पीड़ित भी है। अब संतान घर में मंगल चंद्रमा, इनको भी देखना पड़ेगा। अब गुरु, पहले ये जो 7वां घर है ये है पत्नी का घर, पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर। और 7वें घर में क्या लिखा है? एक है मेष राशि मालक मंगल, तो पत्नी के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल बैठा है 5वें घर में, घर भी ठीक है, अच्छा घर है, त्रिकोण भाव है, और 7वें घर से 11वें घर में बैठा है, और अपने दोस्तों के साथ बैठा है। चंद्रमा इसका दोस्त है, गुरु इसका दोस्त है, तीनों दोस्त हैं। यहाँ पे लक्ष्मी जो बना है, मतलब मंगल भी दिख तो रहा है अच्छा है। क्यों अच्छा है? जैसे मैंने बोला दोस्तों के साथ है, अच्छा घर है, और अपने घर से 11वां घर, 5वां घर प्रेम का भी है। मंगल पत्नी घर का मालक है, मतलब मंगल ही घर, आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी प्रेम करने वाली होगी, या आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। और मंगल और भी अच्छे फल देगा। ये दूसरे घर का भी मालक है धन का, धन संतान होने के बाद धन देगा। और यहाँ पे एक योग बना है, मंगल शनि घर में है, शनि मंगल घर में, लेकिन मंगल है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ क्या है? मंगल भी आपका जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब इससे क्या होगा? क्योंकि पत्नी घर का मालक है, विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। गड़बड़ इसी राहु ने कर रखी, पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है राहु ने भाई, अकेले ने। अभी इसी घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा इस घर का मालक है 10वें घर का, 10वां घर काम काज पिता। 10वें घर में क्या है? 4 लिखा, मालक कौन? चंद्रमा। दोस्तों के साथ बैठा है, लक्ष्मी योग बना है, गज किसी योग बना है। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो चुकी? गड़बड़ क्या है? ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई। वही बात फिर आ गई, 3 ग्रह आपके राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र मंगल चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ
तो यहाँ पे देखो जी, ये आपकी है डिटेल, ये कुंडली बनी, यहाँ पे देखो। और आपका जो लगन है, मैंने लगन देखा, लगन भी आपका जो है राहु के नक्षत्र में हुआ है, स्वाति नक्षत्र है। देखो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, मंगल राहु का नक्षत्र, शुक्र राहु का नक्षत्र, मतलब राहु सही हो गया, पूरी कुंडली में चेंज आ जाएगा। और आपकी अभी 7.5 नहीं चल रही, क्योंकि आज जो शनि का गोचर है वो मीन राशि में है। और आपका हाँ नहीं, आपकी हाँ 7.5 है, अभी 2.5 साल की आपकी बढ़ी, क्योंकि चंद्रमा आपका कुंभ राशि में, शनि अभी गोचर में मीन राशि में है। हाँ एक मतलब ये शनि के उपाय करने से 7.5 का भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 साल से आपकी 7.5 भी चल रही है, 5 साल हो चुके हैं। वो भी कारण आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं। अब आपकी देखो जी, पत्नी का अगर सुख देखना होता है, एक तो पत्नी घर का माल देखा जाता है, पत्नी घर का माल मंगल है तो मैंने बोला अच्छा, लेकिन राहु के नक्षत्र में है। और पत्नी का कारक शुक्र भी देखा जाता है, वो तो बहुत अच्छा है। शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक, लेकिन गड़बड़ क्या है, वो भी राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई। तो कुल मिला के मैं बस आपको ये बोलूँगा कि अगर आपकी जो भी दिक्कतें परेशानियाँ भी आ रही हैं, एक तो कारण है आपकी चल रही शनि की महादशा। शनि है तो अच्छा, लेकिन थोड़ी सी एक तो दोष बना है, वो आंशिक पितर दोष और अस्त है। और एक आपकी शनि की 7.5, मतलब शनि के उपाय जरूर करो, जिसमें से शनि मंत्र जरूर करो, 1-2 माला ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि मंत्र है जाओ, नहीं तो रहने दो। और शनि चल पाठ भी रात को पढ़ लो या सुन लो। बाकी आपको मैंने बोला था, अगर आपको व्रत रखना आता है, शनिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, नहीं आता या नहीं टाइम है रहने दो। बाकी शनि देवता की आरती आप कर सकते हैं रात को पाठ पूजा के बाद। ये आरती आपको यूट्यूब पर सर्च करना, शनि देवता की आरती निकल आएगी। और राहु के जो 3 उपाय बोले हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, शाम या रात को। दान जरूर करो, वीडियो देख लेना। और राहु के लिए या तो शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और केतु का दान भी आपने करना है। बाकी बुध की आगे बड़ी दशा आएगी, वो समय अच्छा है, लेकिन बुध के उस समय आप उपाय करना ताकि वो दशा और अच्छी जाए। अब इस वाले की बाकी ग्रहों के कोई पाठ पूजा करने जो नहीं, तो आप देखो जी, अगर आपकी विवाह वाली दिक्कत भी बड़ी है कि विवाह भाई क्यों नहीं हो रहा, तो आप मैंने बोला एक तो शुक्र मंगल, क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक, मंगल आपके पत्नी घर का मालक है। तो अगर आप चाहते कि विवाह मेरा सबसे बड़ा गोल है, वो जरूर होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा आप ऐसे करो, मंगल का मंत्र कर लो फिर सुबह के टाइम। क्योंकि अगर आपकी विवाह वाली दिक्कत ज़्यादा बड़ी है तो मंगल का भी मंत्र सुबह के टाइम चाहे 1 माला 2 माला कर लिया करो। मंत्र है ओम अंगार का नमः। और मंगलवार को शुरू करना संकल्प लेके कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, मंगल देवता जी आप मेरे विवाह के घर के हैं मालक हैं, मेरा अभी तक विवाह नहीं हो रहा, प्लीज़ मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपके यहाँ से मैं रोजाना मंत्र आप किया करूँगा। तो मंत्र रोजाना करो भाई, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो। और एक आपने बोला था आप हनुमान जी पूजा उपासना करते हैं, हनुमान जी मतलब आप जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है, चाहे वो हनुमान जी है, शिव जी है, उसका नाम जपा करो भाई, सुबह बैठ जाओ। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा काफ़ी देता हूँ, क्योंकि ये ग्रहों को बनाने वाले एक परमात्मा है। जहाँ तो आप ऐसे करो, इसमें से कोई नाम जपना है आपने, कोई भी नाम आपको जो सही लगता है। मतलब ये नाम किसके हैं, ये परमात्मा के हैं, ये ग्रहों का कोई नाम नहीं है। मतलब ये ग्रहों को भी बनाने वाला एक परमात्मा है जो पूरी सृष्टि का मालक है। तो इसमें से कोई भी आप नाम जप लो, चाहे राम जप लो, हरि जप लो, वाहिगुरु जप लो, कृष्ण जप लो, जो आपको नाम लगता है जप लो। जो अगर आप शिव जी पूजा अच्छी लगती है, शिव जी का जो मंत्र है ओम जप लो, या हनुमान जी पूजा उपासना अच्छी लगती है, तो सुबह अपना बैठ के ना, जब सुबह उठोगे, मान लो आप सुबह अपना उठे, नहा धो के फ्रेश हो जाओ, पूजा स्थान में बैठ के आंखें बंद करके ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः ऐसे जपा करो। बाकी बड़ी दशा आपकी जैसे मैंने बोला शनि की है, छोटी दशा पीछे राहु की निकली 21 से 24, तो इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। अभी जो गुरु की दशा ये चलो फिर भी ठीक है, लेकिन इससे एक तीसरी दशा आपकी चल रही केतु की 5 महीना 25 में। अभी इस ऐसे ही एक राहु की तीसरी दशा आएगी 6 महीना 26 में, अगले साल आएगा। तो अभी चलो उसको तो रहने दो भी। बाकी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं वैसे तो उपाय अभी और भी ज़्यादा थे, लेकिन मैंने कोशिश की है बिल्कुल उपाय कम बताने की, क्योंकि हो सकता है आप इतने ज़्यादा उपाय ना कर पाओ। मेन है भाई भगवान का नाम जपो बस, सुबह टाइम निकालो 10-20 मिनट, उससे मैं बोल रहा हूँ उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये राहु शनि भी कोई बड़ी बात नहीं, बस भगवान के लिए अपना 10-20 मिनट निकालो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं आधा पौना घंटा वाहिगुरु का नाम जपता हूँ, मैं सिख धर्म से हूँ, आधा पौना घंटा लगाता हूँ। मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो ऐसे नाम जपना जरूर शुरू करो आप। और कर्म अच्छे करो, बस बुरे कर्मों से बचो। फिर भी जो है सवाल, जो कुछ बात समझ नहीं लग रही, सवाल लिख लेना, फिर कॉल करके मुझे पूछ लेना।